हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू लगातार इस ठंडी में रजाई के अंदर कर रहे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेपेस पे। और हम लोग अकाउंटेंसी में टॉपिक्स वाइज बात कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम कैसे करेंगे, कैसे हम गुडविल का जो नया पार्टनर आ रहा है उसके गुडविल का ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे, इसको जानते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि गुडविल कितने तरीके की होगी। तो आपको पता है कि गुडविल दो तरीके की होगी। कौन कौन सी? एक होगी परचेज्ड गुडविल और एक होगी नॉन परचेज्ड। अब ये नॉन परचेज्ड क्या है? नॉन परचेज्ड गुडविल ऐसी गुडविल है जिसको हम किन्हीं तरीकों से, जैसा हमने तरीका पिछले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का समझा है, उन तरीकों से हम इसको वैल्यूड करते हैं या वैल्यू निकालते हैं। ये नॉन परचेज्ड गुडविल होती है। और परचेज्ड गुडविल क्या होती है? जब भी हम किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करते हैं तो उसके परचेज कॉन्सिडरेशन यानी जितना वो असेट्स हमको दे रहा है और लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद जो एक्सेस अमाउंट हम उसको पे कर रहे हैं वो गुडविल के लिए पे कर रहे होते हैं और वो परचेज्ड गुडविल की कैटेगरी में आता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि अब बात करते हैं कि गुडविल आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। गुडविल आपको क्वेश्चन में दो जगह मिलेगी। दो जगह मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि दोनों जगह एक साथ मिले। जैसे एक जगह तो आपको मिलेगी पहली, फर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट समथिंग, जो भी वैल्यूएशन होगी उसकी। पहली जगह तो ये हो गई। दूसरी जगह कौन सी हो गई? दूसरी जगह आपको मिलेगी आपके बुक्स में। बुक्स में कहाँ मिलेगी? बुक्स में मिलेगी असेट साइड में आपको गुडविल के नाम से। अब इसको कई नामों से जानते हैं। कई नामों से जानने का मतलब इन जनरल हम लोग बोलते हैं ये ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल है। आपको कहीं कहीं बुक्स में मिलेगा कि ये ऑलरेडी जो अपीयर्ड हैं बुक्स में, और उसके बाद ओल्ड गुडविल, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल, बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर्ड है, मतलब कई तरीकों से लोग बोलते हैं। तो ये जो गुडविल होती है इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, और जो नई गुडविल, ये जो नया पार्टनर आया है उसके लिए हमने जो गुडविल का वैल्यूएशन किया है, वो जो गुडविल लाएगा दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल, उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और कितने तरीकों से एक पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल ला सकता है उन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पर? बात करते हैं कि कितने तरीकों से कोई पार्टनर गुडविल ला सकता है। तो कुल ऐसे 5 तरीके हैं जहां पर गुडविल पार्टनर ला सकता है। तो पहला तरीका क्या होता है कि जो है न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर पेड प्रीमियम फॉर न्यू पार्टनर पेड प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर पेड प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, टू द लगाना थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स।
पहला तरीका तो ये हो गया कि जो आने वाला पार्टनर है यानी नया पार्टनर है जिनका एडमिशन हो रहा है फर्म में, वो अपनी गुडविल को प्राइवेटली क्या करें, पे कर दें। अब इसकी क्या एंट्री होती है, इसके लिए हम नो एंट्री विल बी पास्ट। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है न्यू पार्टनर पेड प्रीमियम फॉर, सॉरी एक सेकेंड, प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। दूसरा तरीका ये हो गया। दूसरे के बाद तीसरा तरीका क्या हो गया, दूसरे के बाद तीसरा तरीका हो गया बेटा न्यू पार्टनर पेड प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर एक चीज़ बढ़ा सकते हैं, न्यू पार्टनर डज नॉट पेड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अब यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट होता है इसको भी हम समझेंगे। फिर चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका ये है कि न्यू पार्टनर पेड प्रीमियम फॉर गुडविल इन काइंड। ये भी एक तरीका है। पांचवा तरीका क्या है, जब हम हिडन गुडविल पर बात करते हैं। हिडन गुडविल क्या होता है, हिडन गुडविल वो चीज़ होती है कि जो डायरेक्टली प्रीमियम के रूप में नहीं दे रहा होता है, वो इनडायरेक्टली प्रीमियम फॉर गुडविल पे कर रहा होता है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि आपके पास ये 5 तरीके ऐसे हैं जिन तरीकों से कोई नया पार्टनर एडमिशन के समय पर एग्जिस्टिंग पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल देता है। अब चर्चा करते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा किसको। अब ये बात हम लोग थोड़ा सा रखते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा किसको। अभी क्या है, मैं क्वेश्चंस को कराने से पहले आपको एक छोटा मतलब कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू दे रहा हूँ। जनरल एंट्री क्या होगी, फिर हम लोग ट्रीटमेंट पे भी चर्चा करेंगे, हम लोग जनरल एंट्री भी समझेंगे, अकाउंट्स में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, मीन्स कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट होगा, उन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। पर फिलहाल हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट, एक रूपरेखा समझ लेते हैं कि कैसे करना है प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए आप लोग लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया न्यू रेशियो कैलकुलेट करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा कि कोई नया पार्टनर नहीं आता, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो आपस में ही रेशियो चेंज कर रहे होते हैं, तो उनमें भी सैक्रिफाइस और गेन होता है। तो जो सैक्रिफाइस करता है पार्टनर, उसको जो है जितनी पूरे फर्म की गुडविल रहती है उसका सैक्रिफाइसिंग का हिस्सा उसको उसकी कैपिटल में क्रेडिट होता है और गेन करने वाला पार्टनर डेबिट करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा होता है, तो नया पार्टनर आ रहा होता है तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है उसको क्या दिया जाता है, उसको दिया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये समझिए कि ये दिया क्यों जाता है। ये दिया इसलिए जाता है क्योंकि जो
फ्यूचर में जो प्रॉफिट उसको कम मिलेगी, किसको? सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को जो फ्यूचर में प्रॉफिट कम मिलेगी। और क्यों कम मिलेगी? जो नया आने वाला पार्टनर है वो क्या कर रहा है? शेयर को एक्वायर कर रहा है, इसलिए उसको प्रॉफिट अब इन फ्यूचर जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस होंगे उनसे जो प्रॉफिट जनरेट होगी उसमें उसको प्रॉफिट कम मिलेगी। और प्रॉफिट कम मिलेगी इसीलिए एक तरीके से नया पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर रहा होता है। कभी आपसे कोई पूछता है कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लाता है, तो आप बताएंगे कि जो पुराना या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर्स को अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से अपना कुछ हिस्सा नए पार्टनर को दे रहे होते हैं, यानी सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। और फ्यूचर में उनकी प्रॉफिट कम हो रही होती है, उसी को कंपनसेट करने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या करता है नया पार्टनर? प्रीमियम फॉर गुडविल एग्जिस्टिंग पार्टनर को देता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लीजिए कि नया पार्टनर आया है तो वो आपको जाहिर सी बात है गेन करेगा। कौन? न्यू पार्टनर गेन करेगा। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर वो भी गेन करते हैं। कभी कभी ऐसा आपको हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, कभी कभी किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाने के लिए आपको हो सकता है दे सकता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी गेन कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा? अगर वो गेन कर रहे हैं तो यहाँ पर वही सेकेंड चैप्टर वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब क्या होगा? इनका जो ये रेशियो, जिस रेशियो से ये गेन कर रहे हैं, इनकी कैपिटल को हम क्या करेंगे? इनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे। अभी हम लोग ट्रीटमेंट आगे विथ क्वेश्चन हम लोग ट्रीटमेंट को समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट आप जानिए कि अगर गेन नया पार्टनर के साथ एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर रहा है तो इसी के साथ उसका भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब बात आती है कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में ये होता है, जैसे मान लीजिए जब आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन मिलेंगे इसके, तो बोर्ड्स में क्वेश्चन मिलेगा तो क्या होगा कि आपको एडमिशन की शर्तें बता दी जाएंगी, आपको एक सर्टेन रेशियो दे दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है ये दे दिया जाएगा। गुडविल हो सकता है आपको वैल्यूएशन करने के लिए बोले या गुडविल आपको कैलकुलेट करके दे दे। उसके बाद आपसे कहेगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ। तो जो पहला केस होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले केस में जो प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पे कर दिया जाता है पार्टनर्स को, उसके लिए कोई एंट्री नहीं होती। तो पहले केस में आप लोग पांचों केस अभी मैंने जस्ट पीछे डिस्कस किया, उसके पहले केस में आप लोग क्या लिखेंगे? नो एंट्री, यानी अकाउंट में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस में दूसरा केस आपका क्या है? दूसरा केस है आपका, दूसरा केस है व्हेन न्यू पार्टनर bring premium for goodwill in cash। अब जब कैश में ला रहा है, तो इसमें भी दो शर्तें होती हैं। कैश में ला रहा है तो दो शर्तें क्या हैं? when premium for goodwill is retained in business या फॉर्म। अब ये क्या बला है? ये बला है कि जितना प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, जितना एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को मिला है, वो पूरा का पूरा बिजनेस या फर्म में रिटेन हो रहा है। मतलब नए जो प्रीमियम नए पार्टनर के द्वारा दिया गया है उसको पुराने पार्टनर विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ये आपसे अगर क्वेश्चन में बोलता है तब, अगर कुछ नहीं बोलता, क्वेश्चन इसके बारे में साइलेंट रहता है, तो हम इसी सिचुएशन को मानकर चलेंगे कि पूरा अमाउंट जो है बिजनेस में रिटेन हुआ है। ठीक,
अब दूसरी चीज, व्हेन पार्शियल और होल अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज withdrawn by partners। ये क्या है? ये दूसरी बात है। दूसरी बात क्या कि जितना पार्टनर्स को प्रीमियम मिला है, जितना पार्टनर्स को क्या मिला है, जितना पार्टनर्स को प्रीमियम मिला है उतना उसका कुछ पार्शियल या पूरा अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है। किसके द्वारा? पार्टनर्स के द्वारा। कौन से पार्टनर्स? पुराने पार्टनर या जिनको प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है। अब इन दोनों सिचुएशन में हम लोग एंट्री को समझते हैं। अब तक मैंने आपको पांचों सिचुएशन बताई, किन किन तरीकों से नया पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल दे सकता है। उसके बाद बताया कि जो है प्रीमियम फॉर गुडविल या ओल्ड जो गुडविल होती है बुक्स में जो अपीयर्ड होती है उनको क्या बोलते हैं, जो वैल्यूड होती है क्या बोलते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की पहले केस में कोई एंट्री नहीं होती, दूसरे केस में बताया कि दो तरीकों से हम चीज़ों को देखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को देखते हैं। तो जो पहला तरीका है, पहले तरीके में जो एंट्रीज होंगी, पहले तरीके में अभी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री पढ़ेंगे। उसके बाद अकाउंट्स में भी गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये भी समझेंगे। या अभी जो है साथ के साथ ही मैं आपको बताता चलूँगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी क्या इफेक्ट होगा इसका। तो व्हेन अमाउंट ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, अब ये क्या है? ये है कि जब नया पार्टनर अमाउंट लाता है तो वो दो चीज़ों के लिए लाता है। पहला उसकी कैपिटल के लिए और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये दोनों चीज़ें हो गई, ठीक। अब इसके लिए इन दोनों को लाने के लिए एंट्री क्या होगी? इसके लिए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब ये जो आ रहा होगा पार्टनर उसका नाम कैपिटल अकाउंट के पहले जुड़ जाएगा टू। सपोज नवीन आ रहे हैं तो टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट, फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल को मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग को एंट्री में पूरा लिखना है। या उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी इन अमाउंट्स को ये प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफ़र करने की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो आप लोग इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये चीज़ हो गई, ये दो चीज़ हो गई। और ये कब की एंट्री है? ये जब पूरा अमाउंट बिजनेस में रिटेन हो रहा है, पूरा अमाउंट बिजनेस में ही बना रह रहा है, तब की एंट्री हो गई। अब दूसरा केस पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा केस पढ़ते हैं। दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में ये दोनों एंट्रीज तो सेम एज इट इज़ रहेंगी। कहाँ रहेंगी? सेम एज इट इज, जैसे है वैसा ही दूसरे सिचुएशन में भी हमको ट्रांसफर कर देना है। एक एंट्री और पास होगी, वो क्या पास होगी? वो जो विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर्स पैसा, उसको
उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए क्या होगा, जो जो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, जितना अमाउंट कर रहे हैं, पार्शियली कर रहे हैं, अपनी गुडविल का हाफ कर रहे हैं, 1/3 कर रहे हैं, 2/3 कर रहे हैं, वो जिस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही हम अमाउंट लिखेंगे। तो क्या एंट्री लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और ये क्या हो जाएगा, अमाउंट विथड्रॉन बाई पार्टनर्स। ये एंट्री हो जाएगी। मतलब दूसरे सिचुएशन की इन दोनों एंट्रीज, इन दोनों केसेस में हम लोग पहले केस में 2 एंट्री, दूसरे केस में ये दोनों एंट्री के साथ साथ एक एंट्री और। अब छोटी सी बात, जब भी कोई बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो उसके समझ में जो आता है वो क्या आता है कि जैसे फर्म की गुडविल 1,40,000 दी हुई है, पूरे फर्म की गुडविल 1,40,000 है, तो वो क्या करता है, इसी पूरी फर्म की गुडविल को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटने लगता है। दूसरी गलती क्या करता है, अगर वो निकालता है तो इसमें जैसे मान लीजिए कि 1,40,000 गुडविल दी हुई है, नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, तो पहले 1,40,000 का 1/4 निकलेगा, फिर जो अमाउंट आएगा यहाँ पर वो क्या होगा, फिर उसको हम सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में बांट रहे होंगे। तो अभी इस वीडियो में फिलहाल के लिए आप इन्हीं 2 केसेस पे हम लोग बात करते हैं। अगली वीडियो जो आएगी वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और अगले कॉन्सेप्ट के साथ आएगी, और प्रयास करूंगा कि आपको 2 से 3 वीडियो में पूरा गुडविल वाला टॉपिक कवर अप हो जाए। हाँ, एक छोटी सी चीज़ मैंने कहा, आपको अकाउंट का ट्रीटमेंट भी मैं साथ ही साथ कराता रहूँगा। सो जब भी अभी हमारी वीडियोज़ में मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था, छोटा सा स्पेस और हम लोग थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा हम लोग स्पेस लेते हैं। अब देखिए, हमने आपको कैपिटल अकाउंट बनाना बताया था। कैपिटल अकाउंट बनाना कैसे बताया था, सपोज मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, नए पार्टनर को लेकर, ये उनका कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट से गुडविल का कोई लेना देना नहीं होता है। अब जो प्रीमियम, जैसे मान लीजिए वो जो कैपिटल लाया नया पार्टनर वो बाई बैंक हो जाएगा, बाई बैंक अकाउंट, और वो इनके अकाउंट में नहीं, सिर्फ नए पार्टनर के अकाउंट में दिखाया जाएगा। फिर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये इन दोनों के अकाउंट में रहेगा, इनके अकाउंट में नहीं रहेगा, और किस में रहेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक। और दूसरा, अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा टू बैंक, और ये दोनों पार्टनर अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो इनके अकाउंट में होगा ये तो कोई विड्रॉ, इनको कोई प्रीमियम मिली नहीं है, तो जिस अमाउंट से ये लोग विड्रॉ कर रहे हैं ये अमाउंट यहां पर रहेगा। तो फिलहाल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस केस में अगर पहला केस है कोई अमाउंट विड्रॉ नहीं हो रहा है तो ये एंट्री, ये ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं शो होगा, यही दोनों ट्रांजैक्शन यहाँ शो होंगे। अगर विड्रॉ कर रहे हैं तब ये वाली एंट्री हम करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के साथ, गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट करने के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, क्वेश्चंस को लगातार लगाते रहिए। मैंने फिर कहा कि आपको साइकिल सीखना है तो चलानी खुद पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि दूसरों को साइकिल चलाते हुए देखकर मुझे साइकिल चलानी आ जाएगी तो ये आपका जीवन में भ्रम है। साइकिल चलाना है तो हैंडल अपने आप पकड़नी पड़ेगी, गिरना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, और वो फेज़ पार करना पड़ेगा जो फियर का फेज़ होता है। अगर आप सोचिए कि पड़ोसी हमारा साइकिल चला रहा है, मैं देख के उसको आनंद ले रहा हूँ, तो ये बस आनंद भर का रह जाएगा, साइकिल चलाने वाला आनंद आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, क्वेश्चंस के साथ लड़ो, समझो,
खुद सॉल्व करो। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं आपके, मैं नहीं कहता कौन अच्छा कौन बुरा, जिनके भी वीडियोस आप देखोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मिलेगी। लगेगा कि सर बहुत अच्छा जब तक पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो जब एग्ज़ाम में सॉल्व करने बैठते हैं तो सर होता ही नहीं है। तो ये तब होगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तब तक के लिए आशा करता हूँ आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओगे, एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।